नमस्ते साथियों, बीकेन नेचुरोपैथी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभ्यंग यानी कि पूरे शरीर की मसाज, फुल बॉडी मसाज। तो इस वीडियो में यानी कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन विशेषकर यह उन स्टूडेंट के लिए बनाई है या फिर कोई जो नया नवेला प्राकृतिक चिकित्सा सीखना चाहता है, पंचकर्म में कुछ करना चाहता है। और बहुत से स्टूडेंट हैं जो हमारे गुरुओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो उनकी एक कोशिश थी कि फुल बॉडी मसाज पर एक वीडियो बनाई जाए। तो हमने उन सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है, जो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। फुल बॉडी मसाज यानी कि आपका जो जो अंग आपको मसाज करना है, किसी का पैर ख़राब है, किसी का जांघों में दिक्कत है, किसी को घुटने में दर्द होता है, किसी को सर में दर्द होता है, सर को मसाज करने की ज़रूरत है, किसी को हाथों में दर्द है, उसको हाथों में मसाज करने की ज़रूरत है। तो इसमें संपूर्ण शरीर की मसाज आप अपने हिसाब से चूज कर लें और आप अपना वो हिस्सा देखकर और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए संपूर्ण बॉडी मसाज की इस वीडियो में हम देखते हैं, और वीडियो को देखते देखते हम आपको बताते जाते हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिशियल है, क्या इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है, और किन किन मरीज़ों को लेने की ज़रूरत है, किन किन पेशेंटों को ये नहीं लेना चाहिए, और मसाज करते वक्त क्या ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें हम आपको मसाज के साथ साथ करते हुए बताते हुए चलते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं फुल बॉडी मसाज कैसे की जाती है। ये फुल बॉडी मसाज जो है, ये आपको पूरे शरीर को यानी कि एक तंदुरुस्तवान कर देती है, एक ऊर्जा ला देती है। आपके शरीर में जितने भी डिटॉक्स हैं उसको ये बाहर निकालने का काम करती है। और जब हम मसाज करते हैं तो इसकी शुरुआत हमें हमेशा अपने पैरों से नीचे से करनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में विधान है कि जब भी हम मसाज करते हैं तो अपने हार्ट की तरफ करते हैं, यानी कि हमारे हार्ट की तरफ हमारा ब्लड का फ्लो जाना चाहिए। वो बात अलग है जब आप कोई विशेष अंग की मसाज करते हो, तो उसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन उसमें भी ज़्यादा जोर ऊपर की तरफ ही रहेगा, क्योंकि यदि आप बार बार नीचे की तरफ मसाज करते रहोगे तो आपके जो पैरों में है वो धीरे धीरे आपके पैरों की नसें हैं वो डैमेज सी हो जाएंगी, ख़राब सी हो जाएंगी, आपको दर्द सा बढ़ने लग जाएगा। तो आप कहोगे कि यार मसाज से तो वापस दर्द हो गया, ये कैसी मसाज हुई। तो मैं अभी जो आपको दिखा रहे हैं मसाज, तो मनीष जी का मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का श्रेय पूरा मनीष जी, जो बड़े ही नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं, उपचारक हैं, महेंद्रगढ़ में मेरे गुरुजी के पास कार्यरत है। तो उनका बड़ा सहयोग है इस वीडियो में बनाने के लिए। तो सबसे पहले जब हम मसाज करते हैं तो हमारे पैरों पे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उस पर हम करते हैं। अभी जो हम जो मनीष जी एक्यूप्रेशर दबा रहे हैं, ये पैर के अपनी जो छोटी उंगली है उससे बड़ी उंगली, तो उस पर ये उसके टॉप पर दबा रहे हैं, और नीचे की तरफ दबाया है और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ दबाते हैं तो ये साइटिका का है, और ऊपर की तरफ करते हैं तो घुटने का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। और फिर इस प्रकार से आप धीरे धीरे अपने जो उंगलियों के जो टॉप हैं उनको आप एक्यूप्रेशर दें, क्योंकि ये जो उंगलियां हैं ये हमारे पैरों की जो उंगलियां हैं ये हमारे पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व करती हैं, और जो तलवे हैं वो तलवे सारे शरीर के जितने भी हमारे अंग हैं उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट इन तलवों में होते हैं। और ये अब जो मनीष जी कर रहे हैं ये हमारी जो वात नाड़ी है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और जो पैर के दोनों हिस्से हैं, घुटने के दाईं साइड और बाईं साइड, जो भी नसें वेंस हैं हमारी नीचे की तरफ आ रही हैं उनको सक्रिय करने यानी कि जगाने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब मसाज होती है तो उसका पूरा फ़ायदा मिलता है। अंदर की तरफ जब एक्यूप्रेशर दबाते हैं, पूरे पॉइंट दबाते हैं, ये यहाँ पे सारे ये जो पॉइंट है
ये जो पॉइंट मनीष जी दबा रहे हैं, ये पॉइंट हमारे जो वात नाड़ी होती है, जो बिल्कुल टखने के नीचे होती है, उसको एक्यूप्रेशर दे रहे हैं और ऊपर से ले जाते हुए उसको पूरा प्रेस कर रहे हैं और एक्यूप्रेशर के माध्यम से पूरे पैर को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो होता यही है, फुल बॉडी मसाज आप सर्वांग मसाज करवाते हो तो सबसे पहले पैरों के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से आपको जितने भी वेन्स हैं उनको जागृत किया जाता है और इस प्रकार आप अपने पंजों को मोड़ सकते हैं और स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच की प्रक्रिया वही है कि आपका जहाँ कोई रुकावट है, विकार है, तो उसमें आपको लचीलापन आता है और जैसे बॉडी में लचीलापन बढ़ता है तो आप समझो कि ये आपका रोग बाहर जाने की ओर अग्रसर होता है। मतलब जितना हल्का शरीर होगा उतना ही आप अपने स्वास्थ्य को अच्छे से प्राप्त कर पाओगे। तो ये पंजे को, एक पंजे को बाहर की तरफ खींचते हैं और दूसरे पंजे को ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ धकेलते हैं। उसके बाद अपनी उंगलियां पूरे अंगों में फंसाकर और फिर स्ट्रेच करते हैं। एक्यूप्रेशर बार बार इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके सारे जो पॉइंट हैं वो इन्हीं तलुओं में और उंगलियों में होते हैं। आपने देखा होगा जो न्यूरो एक्सपर्ट हैं वो ज़्यादातर इन्हीं उंगलियों के माध्यम से एक्यूप्रेशर दबाते हैं, इन्हीं उंगलियों के माध्यम से वो पेशेंट को ठीक करते हैं। और घुटनों में दर्द वाले के लिए घुटनों की जो ये पैली है, कटोरी बोलते हैं, इसकी साइड में पूरा मूवमेंट किया जाता है ताकि जहाँ भी कोई जमाव हो वो पिघल जाए, जहाँ कोई वेंस है उसमें कोई रुकावट है वो सीधी हो जाए। तो इस प्रकार से मसाज की जाती है। एक्यूप्रेशर के बाद हम तेल का जो है वो मसाज तेल लगा लेते हैं अपने अंग पर। और तेल कौन सा लेना है, ज़्यादातर अगर दर्द के पेशेंट हैं जिनको थोड़ा बहुत दर्द रहता है या दर्द वाले करा रहे हैं तो उनको तो मैं बताऊंगा तिल का तेल ही सबसे अच्छा होता है, सबसे उत्तम है। किसी पंसारी से तिल का तेल लेकर आएँ और उससे मसाज करें। आप डेली मसाज करोगे अपने पैर की, जहाँ दर्द है, जहाँ आपको तकलीफ़ है, आप नित्य मसाज करोगे तो थक हार के वो दर्द वहाँ से चला जाता है। तो आपको यदि दर्द के पेशेंट हैं तो आपको हमेशा तिल का तेल से ही मसाज करनी है और ऐसे तेल लगाकर ऊपर की तरफ, जैसे मनीष जी कर रहे हैं, ऊपर की तरफ आपको फ्लो करना है। और यदि आपको जैसे गर्मी से पीड़ित हो, आपको थोड़ी गर्मी रहती है आपके शरीर में, आपके खून में गर्मी है, आपके बदन जलता रहता है, आप तो यदि आप मसाज कराते हो आप नारियल तेल से करा सकते हो। या फिर कोई सामान्य आदमी जिसको कोई रोग नहीं है, अपने शौक़ के लिए या अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यदि वो मसाज कराता है तो उसको फिर नारियल तेल से करनी चाहिए। और नारियल तेल अवेलेबल हो जाता है इजीली। और सर्दियों में जब हम करते हैं या फिर बरसात का मौसम है और या फिर ठंडियों में है तो सरसों के तेल से ज़्यादा उचित रहता है। और इस तरह से जंघा को, यानी कि जंघा के जितने भी पॉइंट हैं, यहाँ पे जो भी नसें हैं, उनको ऐसे मर्दन किया जाता है। मर्दन करते हुए मसाज की जाती है। और ऊपर से ये एक विशेष अंग है, यानी कि पूरे के अंग के हिसाब से मनीष जी मसाज कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आप ऐसे चूड़ीदार करते हुए नीचे की तरफ आपके रोग को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं।
कोई भी विकार है, जैसे आपकी जगह में कोई दर्द है, कोई रुकावट है, कोई वेंस में कुछ फंसा हुआ है, कुछ टॉक्सिन है, वो तो इस प्रकार से वो आगे निकलते हुए पीछे की तरफ और पैरों के माध्यम से नीचे आने का प्रयास करते हैं। वो अपने स्थान से हट जाते हैं और रोम छिद्रों के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। और अब कटोरी को, यानी कि जो हमारी मुख्य शरीर का मुख्य आधार है घुटना, यदि ये घुटना काम करता है तो जीवन चलता है। तो इस घुटने की मसाज अच्छे से मनीष जी कर रहे हैं। तो इसमें कटोरी के आसपास अच्छे से आपको अपनी उंगलियों के माध्यम से, अपने जो टॉप है उंगलियां, अंगूठे, और तो उसके माध्यम से आपको जैसे साइडों में अपने घुटने जो साइड है, अपनी उंगलियों के जो टॉप है वो साइड में करते हुए, और उसके बाद में आपको उंगलियों के माध्यम से नीचे की तरफ, क्योंकि घुटने का जो आप मसाज करते हैं सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ होना चाहिए। नीचे की तरफ आप जितना मसाज करोगे ऊपर की तरफ उतना ही आराम आएगा। उसके बाद आप ऊपर की तरफ भी अपने आप को हाथों के अनुसार ऐसे घुमा सकते हैं। ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जो मसाज सीखना चाहते हैं, क्योंकि जब आज से 4-5 साल पहले जब मैंने भी मसाज सीखी थी तो मैं भी ऐसी वीडियो सर्च करता था, तो कोई ऐसी वीडियो देसी जो बिल्कुल नेचुरल अपने देहात में बनी हो, ऐसी कोई वीडियो नहीं थी। तो मेरे मन में विचार आया क्यों नहीं हम एक फुल बॉडी मसाज पे एक वीडियो बना दें, ताकि कोई भाई सीख ले इसको, और यदि कोई करना चाहता है तो इसको कर ले। तो इसी मकसद से वीडियो बनाई गई है। और जो कुछ स्टूडेंट हैं उनकी भी ये इच्छा थी कि कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए, और ऐसे अपनी उंगलियों के माध्यम से ये जो मनीष यहाँ पे कर रहे हैं, ये अपनी जो वेंस है उंगलियों के माध्यम से, यहाँ पे जो नाड़ियाँ हैं, जो इनका पूरा यानी कि जोड़ होता है, जो शुरुआत में जहाँ पे कर रहे थे वहाँ पे दर्द का जो पॉइंट है वो मुख्य पॉइंट होता है। और ये अंगूठे को ऐसे करते हुए आप पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है मसाज करने का, ये मेथड है, तरीका है, ये मनीष जी ने आज हमको सिखाया है। और ज़रूरत पड़ती है तो मनीष जी को सेवा हमें भी देनी पड़ती है। जब मनीष को ज़रूरत होती है तो मैं भी उनकी मसाज करता हूँ। और जब हमारे गुरुजी जिन्होंने हमें ये सिखाई है, डॉक्टर भावर सिंह जी, उनको भी समय समय पर हम मसाज देते रहते हैं। और नेचुरोपैथी के जितने भी स्टूडेंट समझ लो या फिर प्रैक्टिस में जो डॉक्टर हैं, वो महीने में 1 या 2 बार ज़रूर मसाज करते हैं, और इसी से वो स्वस्थ रहते हैं। एक अंगुली के माध्यम से आप पंजों में इस प्रकार से, और अंगुली के माध्यम से गोल गोल घुमाते हुए मसाज को कर सकते हैं। मसाज करने के लाभ सबसे बड़ा तो है कि बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। जो हमारा पिंडली का जो भाग अभी मनीष जी कर रहे हैं, ये पिंडली का जो भाग है ये पेट का मुख्य केंद्र बिंदु है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में जो धरण की थी या फिर पेट जो जिसको कब्ज़ थी उसके बारे में मैंने बताया था कि आपको इस प्रकार से मसाज करनी है अपनी पिंडली की, क्योंकि इसको ज़्यादा जितना अच्छे से करोगे अंगुलियों के माध्यम से, सिर्फ अपनी उंगलियां लगानी है और नीचे की तरफ मसाज करनी, तो इससे क्या होगा कि आपके पेट में जितने भी विकार हैं, कब्ज़ है, गैस है या और भी कोई दिक्कत है, वो धीरे धीरे दूर हो जाती है, क्योंकि ये पॉइंट होता है हमारे पेट का। और इस प्रकार ऐसे आप गोल गोल करते हुए अपनी वात नाड़ी और रक्त नाड़ी है उसको प्रेस करते हुए आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आप मसाज कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि मसाज के लाभ जो हैं, इससे बॉडी डिटॉक्स यानी कि बॉडी का जो रक्त है उसका रक्त एक बार थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। जैसे आप मसाज करते हैं तो रक्त तेज़ी से दौड़ने लगता है। तो जो रक्त के जो रोग हैं, यानी कि रक्त
जब जितना ज़्यादा जल्दी फ्लो करेगा, जितनी अच्छी आसानी से घूमेगा शरीर में, पूरी नसों को खोलने का काम करती है ये मसाज। तो नसें खुल जाती हैं तो रक्त को घूमने में बड़ी आसानी होती है और पूरे बॉडी में रक्त यदि अच्छे से घूमेगा तो बॉडी स्वस्थ रहेगी, हर एक अंग को खून मिलेगा, हर एक अंग को ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि रक्त ही जो है वो ऑक्सीजन साथ में लेके चलता है और हर अंग को वो ऑक्सीजन देने का काम करता है। और मसाज के एक और लाभ हैं कि दर्द में बड़ा राहत देती है। यदि आप एक्सपर्ट से कराते हो तो ये बहुत ही जल्दी लाभ देता है, यदि आप अपने घर पे भी कराते हो तो भी ये अच्छा लाभ देता है। मनीष जी अब जो कर रहे हैं ये हमारी जो आँखें हैं घुटने की, उनके ऊपर एक्यूप्रेशर करते हुए मसाज कर रहे हैं। तो जो दर्द के पेशेंट हैं उनको हम ऐसे ही मसाज करते हैं। मसाज का काम है वायु का नाश करना, वायु का शमन करना, वात रोग को शमन करना। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, मसाज जो है वो दर्द को निकालने में बड़ी जल्दी से काम करती है। ऐसे अपने हथेलियों से, मुक्कों से ऐसे जगह को है वो एक्यूप्रेशर देते हुए मसाज कर सकते हैं। और ये देखिए जैसे कि नीचे की तरफ ज़्यादा हार्ट की तरफ मसाज की जाती है, बाकी ये अंग विशेष है। तो अंग विशेष में पूरे अंग की ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अपने 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 मेथड के हिसाब से की जाती है। लेकिन यदि आप मसाज करते हो, आपको नहीं भी आती, तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि ऊपर की तरफ ज़्यादा मसाज करनी है, क्योंकि हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ रहता है। और जब हम फुल बॉडी मसाज करते हैं तो उसका यही उद्देश्य होता है कि नीचे से शुरुआत करते हुए हम फिर पंजों से चलते हुए पिंडली पे जाते हैं, फिर घुटने पे जाते हैं, फिर जंघा पे जाते हैं, और उसके बाद हम पेट पर जाते हैं, नाभि पर, फिर चेस्ट पर, और फिर बाद में हाथों से हम नीचे की तरफ करते हैं। तो इस प्रकार से पूरे पैर की मसाज आप कर सकते हैं। ये पूरे पैर की मसाज जो मनीष जी ने आज आपको सिखाई है, इसके माध्यम से आप अपनी साइटिका, पैर में दर्द, घुटने में दर्द, इन सब को आप इस मसाज से ठीक कर सकते हैं। या फिर आपके घर में पेशेंट हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, या फिर आजकल तो घर घर में लेडीज़ों की भरमार हो गई है दर्द की, क्योंकि हॉस्पिटलों में उनको जब ऑपरेशन होता है सिजेरियन से, उनका बच्चा होता है जब, तो डिलीवरी होती है तो बहुत से इंजेक्शन लगते हैं रीढ़ की हड्डी में, और ऊपर से उनको एसी में रखा जाता है, और उसके ऊपर से और उनको ठंडी ठंडी ग्लूकोज चढ़ाई जाती है। तो इससे वो फूल कर बोरी जैसी हो जाती है, या फिर उनके शरीर में रोग बढ़ जाते हैं दर्द के। तो इस प्रकार से महिलाओं के भी आप अपने घर पे मसाज कर सकते हैं। आपकी पत्नी है, आपकी माताजी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी आप मसाज कर सकते हैं इस माध्यम से, तो उनको बड़ा रिलीफ रहेगा। और ये चुटकी वाला जो है इसमें बड़ा आनंद आता है। अंत में हम पैर को ऊपर से नीचे करते हुए और पूरा नीचे एक्यूप्रेशर की तरह करते हैं, और इसी प्रकार से आपको अपने दूसरे पैर में भी करनी है। हमने सिर्फ एक पैर की दिखाई। अब हम चलते हैं हाथ के ऊपर। हाथ में वही एक्यूप्रेशर जैसे मनीष जी कर रहे हैं, आपको एक्यूप्रेशर दबाने हैं। हमारे हाथ में भी जो है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं पूरे शरीर के, हमारे हार्ट के, लीवर के, किडनी के, वो सारे पॉइंट होते हैं। तो उनको ऐसे बार बार प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, जितना पेशेंट सहन कर सकता है। तो आप नए हैं और सीख रहे हैं तो आपको इसमें दबाते हुए पेशेंट के चेहरे की तरफ देखना है कि वो किस प्रकार का रिएक्ट कर रहा है, उसी प्रकार से उसको एक्यूप्रेशर देना है। यदि वो ज़्यादा कड़ा कर रहा है तो उसमें आपको थोड़ा ढील देनी है, ज़्यादा एक्यूप्रेशर नहीं दबाना है। तो इस प्रकार से करते हुए
आपको पूरे हाथ की मसाज करनी है और आपको पूरी नस नाड़ियों को ऐसे जागृत करना है और अपने शरीर को जब मसाज कराते हैं तो अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है। ढीला इसलिए छोड़ देना है क्योंकि आप जब मसाज ले रहे हो तो आपको हर एक अंग का दिमाग से कनेक्शन होता है और आप जितना स्ट्रेस में रहोगे, तनाव में रहोगे, अकड़न में रहोगे तो आपको वो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको पूरा रिलैक्स होके और फिर आपको मसाज लेनी है। ये जो मनीष पॉइंट बता रहे हैं ये हमारे जितने भी शरीर में दर्द है उनका ये मुख्य केंद्र बिंदु है। इस पॉइंट को दबाने से बहुत से रोग दूर होते हैं, धरण भी अपने स्थान पर आती है। और हाथ का दर्द हो या कहीं भी कोई भी दर्द हो, आपको कुछ भी नहीं आता तो आप ये पॉइंट किसी भी पेशेंट का आप दबा दो तो उससे उसको रिलीफ मिल जाता है। और उंगलियों को ऐसे करते हुए आगे पीछे रोलिंग करते हुए आपको मसाज करनी है। अब आपको तेल अप्लाई करना है और तेल के विषय में मैंने बताया था कि जो रोगी हैं, वात रोगी, उनको तिल का तेल लेना है, जो नॉर्मल जो है उनको नारियल का तेल लेना है। इसके अलावा आप अपने शरीर के हिसाब से आपको एक्सपर्ट को पूछकर, अपने डॉक्टर से पूछकर आप उसके हिसाब से भी आप मसाज के लिए अपना तेल चूज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर सरसों का तेल, क्योंकि हमारे देहात में जो हमारे यहाँ पे उगा हुआ है, हमारी प्रकृति के अनुसार, हमारे वातावरण के अनुसार जो हमें अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, वो तेल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। नारियल तेल भी हमें अवेलेबल हो जाता है क्योंकि दक्षिण से आता है। और सरसों का तेल हम उगाते हैं सरसों, तो इसके माध्यम से ये हमें प्राप्त होता है। आजकल तो गाँव में भी बहुत से लोग हैं जो सरसों को तेल निकालने के लिए ट्रैक्टर्स वगैरह रखते हैं। तो पहले इतना अवेलेबल नहीं था, तो उससे भी आप निकलवा के अपने और घर का तेल और पूरे साल यूज़ कर सकते हैं। जब आप हाथ में मसाज करते हैं तो आपके हाथ में दर्द, किसी का कंधा नहीं उठ रहा और किसी की बाजू में दर्द है, किसी की कलाई में दर्द है, तो उन सब दर्दों में धीरे धीरे ये राहत प्रदान करने का काम करता है। बहुत सी माताएं हैं, बहुत सी बहनें हैं जिनको हाथों में दर्द रहता है, कलाई में रहता है, कभी कोहनी में रहता है। तो इस प्रकार से एक्यूप्रेशर दबाते हुए आप उसको मसाज करते हुए ठीक कर सकते हैं। और बहुत से लोगों के हाथ नहीं उठते तो उसमें भी यह बड़ा कारगर है। ये जो पॉइंट है ये हमारी जो जितनी भी नाड़ियाँ हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए और आपको सावधानी के बारे में बता दूं। जैसे मसाज करने के बाद या आप मसाज कर रहे हो और उसके कम से कम 1 घंटे बाद आप ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं। उससे पहले यदि आप करोगे तो आपको उल्टा असर हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मसाज करने के बाद यदि आपको नहाना भी पड़ जाए कि जल्दी है, मजबूरी है, ऑफिस में जाना है, कहीं घर जाना है, तो आपको गुनगुने पानी से स्नान करना है। तो ये बात विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अभी आपने अपने शरीर को गरमाया है और फिर उसके बाद आप ठंडे पानी से नहा रहे हो तो थोड़ी दिक्कत कर सकता है। वैसे जो स्वस्थ आदमी है तो उनके लिए तो इतना मतलब ये दिक्कत नहीं करता, लेकिन जो तो इस प्रकार से आपको गुनगुने पानी से स्नान करना है। और इसमें ध्यान रखें कि बीपी हाई जिनको है उनको
मसाज से बचना है, क्योंकि बीपी हाई, एक बार शरीर गर्म होता है, बीपी हाई वाले के लिए थोड़ा नुकसान कर सकता है, तो उसको बड़ा ध्यान से करना है मसाज करनी है तो। बाकी जितने भी पेशेंट हैं आप उनकी कर सकते हैं, रोग के अनुसार कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो अंगूठे को मनीष जी रोटेट करते हुए ये मसाज कर रहे हैं, इससे ये हमारी उंगलियों जो जड़ है, हमारी वेंस हैं, उनकी जड़ें हैं हाथों में, उनको खींचकर और उनको रिलीफ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको मसाज करनी है। आप थपकी से, मुक्की से अपनी मसल्स को आप रिलैक्स कर सकते हैं, ये जिस प्रकार से मनीष जी कर रहे हैं। वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, सबसे ज़्यादा जो श्रेय है वो मनीष जी का है, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इसको बनवाया है। और इसको तैयार करने में मुझे भी काफ़ी पूरा एक दिन न मानो तो मतलब कि एक दो घंटा लग गया इसमें, और इसको एडिटिंग करने में। तो ये उन छात्रों के लिए बड़ी बेनिफिशियल हो सकती है जो नई चीज़ें सीख रहे हैं, और भविष्य में भी यह यूट्यूब में सेव रहेगी, तो मेरे लिए भी अच्छा है। यदि कोई बार बार कई लोग पूछते हैं कैसे मसाज करें, आप हमें बताओ, कोई वीडियो भेज दो, तो मैं उनको ये वीडियो देखने के लिए कह दूंगा कि भाई आप इस प्रकार से, जो मनीष जी हिला रहे हैं, तो दर्द वाले कुछ एक पेशेंट होते हैं जिनका कंधा दर्द है, उसको नहीं करना। जो झटका दे रहे थे अभी, जो झंझनाहट कर रहे थे, तो उसको, ये जिनको दर्द है हाथ में, उसको नहीं करना। बाकी जो स्वस्थ आदमी है वो कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं हमारे पेट और चेस्ट से संबंधित जो मसाज है उसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले वही हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, एक्यूप्रेशर। तो हम पेट और चेस्ट की जो जितनी भी रक्त वाहिनियाँ हैं, रक्त नलिकाएं हैं, उनको जागृत करने का प्रयास करते हैं। तो मसाज का मेथड यही होता है कि आप जिस अंग की करते हो, पहले एक्यूप्रेशर उसमें देना होता है। तो मनीष जी यहाँ पे एक्यूप्रेशर देते हुए उसके बाद हम तेल अप्लाई करते हैं और पेट को यानी कि गोल गोल घुमाते हुए मसाज की जाती है, क्योंकि हमारी नाभि सेंटर में होती है, तो वो कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए उसको गोल गोल घुमाते हुए मसाज की जाती है। और अपने हिसाब से भी थेरेपिस्ट है वो अपने हिसाब से देखकर, और वो अपने हिसाब से भी करते हैं। हार्ट को भी गोल गोल करते हुए मसाज की जाती है। यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, जहाँ पे हम मसाज कर रहे हैं, तो हार्ट को बल मिलता है मसाज से। जब हम मसाज करते हैं तो हमें पसीना खूब आता है, और उस पसीने के माध्यम से हमारे टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। हमारे गुरुजी तो ये बार बार उनका कथन है, वो कहते हैं कि 1 किलो घी अगर खा लें तो उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप महीने में 2 या 3 बार मसाज करा लें घी की, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। घी की या तेल की, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, न कि खाने से। तो उनका कथन सही है, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट जब घी हम खाते हैं तो वो 20 दिन में, 21 दिन में जैसे भी जाएगा नसों में, उसको लगता है, पहले रस बनता है, फिर
मेद बनता है, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और उसके बाद ऐसे बनता हुआ जाता है। तो घी को पूछने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो इस प्रकार से घी तेल को हम डायरेक्ट अपने अंग पर अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल बेजान सा जो पड़ा अंग भी है, बेजान मूर्छित है, वो भी इसमें बड़ा जान आ जाती है, पुनर्जीवित हो जाता है। और लकवा के जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, उनको तो मसाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन लकवा के जितने भी पेशेंट हैं वो अपने तेल में यदि काली मिर्च और लौंग मिलाकर उसको उबालकर मसाज करें तो उससे ज़्यादा लाभ होता है। इस प्रकार से हमारी जो ये पसलियाँ हैं उनको भी मनीष जी एक्यूप्रेशर के माध्यम से रिलैक्स करने का काम कर रहे हैं। आप ऐसे चटके मारकर भी एक्यूप्रेशर से मसाज कर सकते हैं। अपने पेट को आप बिल्कुल नरम हाथों से पकड़ना है, आपको पेट को ज़्यादा टाइट मसाज नहीं करनी, क्योंकि बड़ा नाजुक अंग है। बहुत से लोग जो धरण में क्या करते हैं, पेट की ज़ोर ज़ोर से रगड़वाते हैं, मसलवाते हैं, तो उनकी धरण और उनकी आंतें ख़राब हो जाती हैं, आंतों में सूजन आ जाती है। तो कभी भी आपको पेट को रगड़वाना नहीं चाहिए, या फिर पेट में मसाज जो पुराने बुजुर्ग कुछ उनकी टेक्निक होती थी तो वो धरण को मसाज के माध्यम से ले आते थे। लेकिन हम इतना नहीं जानते, जो अब आधुनिक लोग हैं वो देखा देखी में कर देते हैं, तो उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। अब हम चलते हैं, हमारे जो बैक पोर्शन है, हमारी जो जांघों में जहाँ से साइटिका, कमर, कुल्ले और पीठ, इनकी मसाज करने की ओर चलते हैं। तो हमारा जो बैक पोर्शन है, हमारी जांघ का, हमारी पिंडली है और हमारे हिप्स हैं, इनको मसाज कैसे की जाए इसका एक उदाहरण सुंदर प्रस्तुत कर रहे हैं मनीष जी। और ऐसे मुक्के मारकर, थपकियाँ मारकर ऐसे मसल्स को, जो टाइटनेस है, जो मसल्स में स्टिफनेस है, उसको हल्का करने का काम कर रहे हैं। नारियल तेल की अप्लाई अब मनीष जी कर रहे हैं, और ऐसे अब वो ऊपर की तरफ मर्दन करते हुए मसाज करने का प्रयास करेंगे। और तेल आपको इतना लगाना है कि वो अंदर रम जाए। पंचकर्म में तेल बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बाकी आप प्राकृतिक चिकित्सा में जब मसाज करते हैं तो आवश्यकता अनुसार थेरेपिस्ट देख लेता है कि कितना तेल चाहिए, जो मैं कितना तेल के हिसाब से बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है, उस हिसाब से थेरेपिस्ट करते हैं। और ऊपर की तरफ ही मनीष मसाज कर रहे हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हमेशा यही कोशिश रहती है कि ऊपर की तरफ मसाज की जाए, और ऐसे एक हाथ टेढ़ा और एक हाथ सीधा ऐसे करके मसाज कर सकते हैं, और पिंडलियों को ऐसे गोल गोल घुमाते हुए मसाज कर सकते हैं।
जंघा के पीछे हुए जहाँ से हमारी साइटिका नर्व, साइटिका नर्व का दर्द यहीं से शुरू होता है जहाँ मनीष जी मसाज अब कर रहे हैं। तो यहाँ से होते हुए किसी को यहाँ घुटने तक और किसी को पूरे एडी तक जाता है, किसी किसी को पंजे तक भी जाता है। तो ये साइटिका दर्द के लिए इस तरह से मसाज करते हैं, हल्की हल्की करते हैं, तो इससे बड़ा रिलीफ मिलता है। और यदि आपको नहीं भी है तो इस साइटिका दर्द से भगवान बचाए, अगर किसी को आता है तो उसको पता चलता है कि क्या दर्द है। आदमी चाहे कितने भी इंजेक्शन लगवा ले, कितनी गोली ले ले, कितने भी बड़े बड़े टीके लगवा ले, एंटीबायोटिक ले ले, लेकिन उसका दर्द जाता नहीं। इतना ख़तरनाक दर्द होता है। उस दर्द को थेरेपी के माध्यम से और हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से उस दर्द को निकालने का प्रयास करते हैं और हम इसमें सफल भी होते हैं। बहुत से पेशेंट मैंने ठीक भी किए हैं साइटिका के, और जो अभी तक मुझसे या फिर मेरे जो गुरु हैं इनसे जुड़े हुए हैं, हज़ारों रोगी हमारे गुरु ने ठीक किए हैं, और उन्हीं के आदर्शों पे हम चलते हुए अपना जो चिकित्सा का काल है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से ज़्यादा ऊपर की तरफ जोर करते हुए आपको मसाज करनी है, और उंगलियों के माध्यम से गोल गोल घुमाते हुए हमारी जंघा को रिलैक्स करना है। ये वीडियो वास्तव में उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो सीखना चाहते हैं। तो जो न्यू कमर है, कुछ एक स्टूडेंट की डिमांड थी भाई इस चीज़ पे हमें सिखाया जाए, उनकी उत्सुकता रहती है। जब तक इंसान किसी चीज़ के पास नहीं जाता तो वो बड़ा उत्सुक रहता है कि यार ये कैसे किया जाए, ये कैसे इसको सीखें। वो थोड़ा ही सही, चाहे वो एक अंग की मसाज करना सीखे, तो वो सीखना चाहता है। तो इस प्रकार से ये एक मौका है उनके लिए। ये मनीष जी पूरी जो वात नाड़ी है, रक्त नाड़ी है, इन दोनों को एक साथ एक्यूप्रेशर देते हुए यहाँ से दर्द भी ठीक की जाती है। मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसी पॉइंट को दबाकर दर्द को ठीक किया जाता है। और अब मनीष जी जो कर रहे हैं वही जो हमारी मुख्य जो रक्त नाड़ी है, वात नाड़ी है, उन दोनों को प्रेस करते हुए, प्रेशर करते हुए दोबारा से मनीष जी बार बार, जैसे आपने आगे की तरफ भी किया था, फ्रंट में जो मसाज करी थी उसमें भी बार बार एक्यूप्रेशर पे ज़्यादा ध्यान दिया था, और जब पीछे की तरफ मसाज कर रहे हैं बैक में तो भी एक्यूप्रेशर पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, क्योंकि एक्यूप्रेशर ही ऐसी चीज़ है जो हमारे अंगों को ठीक करने का बहुत ही अच्छा माध्यता रखता है। तो बार बार एक्यूप्रेशर पे ही ध्यान दिया जाता है मसाज करते वक्त। ये चून को जिस प्रकार से गूँथते हैं, महिलाएं चून गूँथती हैं, आटा बनाती हैं, उसी प्रकार से ऐसे मसल्स को रिलैक्स किया जाता है। इससे कोई भी पेशेंट है या बिना पेशेंट के कोई भी आम आदमी का अगर करा रहा है मसाज तो उसको बड़ा रिलीफ मिलता है। और लोग हमें बोलते हैं कि भाई इससे इस प्रकार से आप ज़्यादा करो। और जिसको मसल से मसाज में सबसे ज़्यादा जो आनंद लेता है, जिसको ज़्यादा मेद बढ़ा हुआ है या बॉडी है अच्छी और मांस है, उसको सबसे अच्छा फील होता है मसाज में। जिसके सूखे हार्ड हैं उसको बहुत ही कम
मज़ा आता है, या फिर आप कहो उसको थोड़ा कम अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं जो सभी पेशेंट चाहते हैं, सभी प्रकार के लोग चाहते हैं कि उनकी इन अंगों की मसाज हो। आयुर्वेद में बताया गया है कि कम से कम महीने में 2 बार मसाज ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन आम नागरिक हैं वो इस चीज़ को ना तो उसे पता है, ना कोई उसे बताता है, कोई ध्यान नहीं रहती, तो वो बस फिर बाद में उसको दर्द बढ़ जाते हैं रोगों से, और फिर वो घूमता रहता है तरह तरह के हॉस्पिटल में, तरह तरह की दवाई गोली खाता रहता है। पूरा जीवन उसका ऐसे ही गुजर जाता है। एक बार जब हॉस्पिटल में चला जाता है तो यदि शुरुआती तौर पर है तो एलोपैथ का यही काम है कि शुरुआती तौर पर यदि कोई रोग है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन यदि रोग लंबा है, बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आयुर्वेद में आ जाना चाहिए। आयुर्वेद क्या करता है कि उसकी जड़ तक जाने का काम करता है। आयुर्वेद उसको खोद कर अंदर से निकालने का काम करता है। लेकिन उसमें भी दिक्कत कब आती है, क्योंकि पेशेंट जाने अनजाने में, या फिर बस वो इतना ज़्यादा मतलब कि विश्वसनीय अपने आप में नहीं रहता, बहुत मजबूर हो जाता है, लाचार हो जाता है कि वो परहेज़ नहीं कर पाता। कई बार मेरे सामने भी ये ऐसी परिस्थिति आई है कि बहुत से पेशेंट हैं जो पीछे से, घर वालों के सामने तो नहीं, पीछे से बताते हैं कि मैंने ये परहेज़ तोड़ दिया। तो परहेज़ का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आयुर्वेद टिका हुआ ही इसी पे है। उसकी औषधि जब भी काम करती है जब आप परहेज़ करते हो। यदि आप गोली खाते रहोगे और फिर परहेज़ नहीं करोगे तो आपका ठीक होना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आप मात्र परहेज़ से ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद का नियम ऐसा नहीं है कि दवाई गोलियों के माध्यम से ठीक करे। आप उसका परहेज़ करते हो उस चीज़ में, ऋतु के अनुसार जब ऋतु अलग अलग आती हैं तो उसके हिसाब से खाने पीने का सिस्टम जो होता है उसको आप उस हिसाब से तय करते हो। किन चीज़ों को खाना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, इन चीज़ों को आप रखते हो आगे, तो आप स्वस्थ रहते हो। इस प्रकार से अब ये मनीष जी मसाज कर रहे हैं जो हमारी स्पाइन पे है, उस स्पाइन को, हमारी जो मसल्स है उसको अलग करने का प्रयास है। यानी कि जो भी छोटी छोटी लसिकाएँ हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी चिपकी हुई हैं उनको खींचने का प्रयास करें, और स्पाइन पे एक्यूप्रेशर दे रहे हैं ताकि स्पाइन पे, जैसे यदि हम पूरी तरह से इसको अध्ययन करें तो हमारी स्पाइन में भी हमारे सारे ऑर्गन रहते हैं। और यदि हम स्पाइन पे मसाज करते हैं, छोटे बच्चों की मसाज करते हैं स्पाइन पे, तो उनकी लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है। क्योंकि जो शरीर जो बढ़ता है, स्पाइन का एक हिस्सा ऐसा है जो बढ़ सकता है। तो रुकी हुई भी अगर हाइट है तो कोई अगर ईमानदारी से प्रॉपर 6 महीना, 10 महीना, 8 महीना यदि प्रॉपर अपने बच्चे की कोई मसाज करता है जिसकी हाइट रुक गई है, तो वो रीढ़ की हड्डी की अगर मसाज करता है तो रीढ़ की हड्डी में पोषण मिलता है, और उस पोषण की वजह से वो अपना खिंचाव करती है, और खिंचाव की वजह से हड्डियों में बल आता है और स्पाइन खिंचती है, तो उसमें हाइट बढ़ने में मदद मिलती है। ऐसा मैंने देखा है, अपने गुरुओं के माध्यम से भी मैंने सुना है, उन्होंने भी कई लोगों को बताया है, और बहुत से ऐसे लोगों को लाभ भी मिला है। और मनीष जी वही नारियल का तेल अप्लाई कर रहे हैं पीठ में, और कमर का जो सबसे नाजुक पॉइंट है नीचे और ऊपर हार्ट की तरफ जो हमारे फेफड़े हैं उनकी भी मसाज यहीं से होती है। किसी बच्चे को जैसे खांसी है, जुकाम, खांसी होती है, फेफड़े कमज़ोर हैं, सीटियाँ बजती हैं, तो उसको इसे फेफड़े यानी कि हमारी बैक पे यदि वो सरसों का तेल लेकर और उसमें लहसुन डालकर गरम करके और फिर बाद में अगर वो इसकी मसाज करता है तो इससे भी लाभ मिलता है, और पक्का लाभ मिलता है, गारंटेड। ये मैंने अपने अनुभव में पाया है। बहुत से लोगों को मैंने ये प्रयोग करवाया है। फ़ोन भी आते हैं मेरे पास, तो उनको मैं ये चीज़ें बताता हूँ। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को बता देते हैं और कोई ईमानदारी से कर लेता है।
वैसे तो लोग इतने आलकस हो गए हैं, ये सारी बीमारी जितने भी रोग हैं ये सब आलस्य के कारण आ रहे हैं, सारे भी जितने भी रोग हैं। क्योंकि खाने में आलस्य, टीवी देखते हुए खाना खाना, भागते हुए खाना खाना, रात को लेट खाना खाना, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आलस्य के कारण ही है। बाज़ार में घूमते चलते हुए खाना, ये सब चीज़ें जो बीमारी हो रही है ये इन चीज़ों के वजह से ही हो रही है। हमारी दिनचर्या बिगड़ी हुई है इसी की वजह से है। और इस तरह से मनीष जो रोलिंग करते हुए, गोल गोल घुमाते हुए अपने अंगूठों के और उंगलियों के माध्यम से मसाज कर रहे हैं। और ये जो मुख्य जो बिंदु है कमर का, हमारे हिप्स का, यहाँ पे जो मसाज करते हैं ये आप इसको थोड़ा दबा के कर सकते हैं। हिप्स की तरफ, नीचे की तरफ मसाज करते हैं तो ये बड़ा आराम देता है, रिलीफ देता है। और जब पीठ पर कोई मसाज करता है तो पेशेंट को नींद आ जाती है। अभी जो मनीष मसाज कर रहा है तो मैं भी इस टाइम 5 मिनट के लिए ही सही मैं सो गया था, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आनंद आता है। यहाँ पे जो मसाज करते हैं पीठ पे, ये सबसे ज़्यादा रिलीफ देने का काम करती है। शरीर को पूरी थकान मिट जाती है इससे, और बॉडी इतनी हल्की हो जाती है कि बस अब जी करता है कि सो जाए। अपने जो हथेली है उसके नीचे वाले भाग से भी आप ऐसे गोल गोल घुमाते हुए कर सकते हैं। और अपनी उंगलियों के माध्यम से, सबसे ज़्यादा उंगलियां और हथेलियां ये सबसे ज़्यादा इसमें काम करती हैं। कुछ एक लोगों के हाथ पतले होते हैं और कुछ एक लोगों के हाथ थोड़े मोटे गद्देदार होते हैं। मेरे गुरु सदैव मेरी इसी बात की प्रशंसा करते हैं कि जो हथेलियां है वो मेरी थोड़ी गद्देदार है, तो पेशेंट को बड़ा अच्छा अनुभव मिलता है, आराम मिलता है। और मनीष जी तो थोड़ा जोर कुछ ज़्यादा ही लगा देते हैं, बाकी मैं जो हूँ वो थोड़ा सा आराम से करता हूँ, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। मनीष जी का क्या है कि वो पहलवानों की मसाज ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से उनका हाथ थोड़ा टाइट है। और उनको ऐसे ही पेशेंट रूबरू होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा से एक्यूप्रेशर देना होता है। इसके अलावा मनीष जी का अपना अलग अनुभव है। जैसे ही उनके सामने कोई नॉर्मल पेशेंट आता है तो वो उसको नॉर्मल प्रेशर के साथ भी देते हैं। ये थेरेपिस्ट का एक अच्छा गुण है कि वो पेशेंट के हिसाब से मसाज करे। पेशेंट को चेहरे की तरफ देखकर, यदि उसको थोड़ा दर्द फील हो रहा है तो थोड़ा हल्का दबाव देकर और फिर करना है। तो ये चीज़ें आपको आज प्रोवाइड हो रही हैं। यूट्यूब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई, इस तरह का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपनी विचार हैं, हम किसी को कुछ सिखाने के लिए कुछ इसमें डाल देते हैं। तो हमें जो पता है, हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को बांटते हुए चलें। तो इसी कड़ी में हमने एक ये वीडियो बनाई है जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। ऐसे मसल्स पर मुक्की मार सकते हैं, चून की तरह गोद सकते हैं मुट्ठियों के माध्यम से। ये सारी प्रक्रियाएं नेचुरोथेरेपिस्ट जो है वो सारी प्रक्रियाएं करता है अपनी, जो उसने अपने गुरु से सीखी है। ये एक परंपरा चली आ रही है गुरुओं के माध्यम से। तो इस परंपरा को मनीष जी बड़े ही सहज तरीके से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी परंपरा के चलते
मैं भी आप लोगों को नई नई चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से आपको बताता आ रहा हूँ, और बहुत से लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं, रिवर्ट मैसेज भी आते हैं। ये जो हमारे हिप्स हैं मनीष जी, जो एक इंजेक्शन टाइप सा जो कोहनी के माध्यम से एक प्रेशर दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो हमारे हिप्स और कमर रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है। इस पे जो मसल्स हैं उनको रोटेट करते हुए एक्यूप्रेशर दे रहे हैं। तो ये भी आपको सीखना है, ध्यान में रखना है। इससे पूरी मसाज करने के बाद ये दिया जाता है, तो इससे बड़ा रिलीफ आता है और पेशेंट बिल्कुल हल्का हो जाता है। अब हम चलते हैं सर मसाज की ओर। सर मसाज आप थोड़ा सा रुक के या फिर थोड़ी देर आप कोई व्यायाम करके या थोड़ी देर आप पूरी बॉडी मसाज करवा रहे हो, तो आपको सर मसाज थोड़ा सा रुक के करना चाहिए। सर मसाज में बहुत फ़ायदा करती है माइग्रेन वालों के लिए, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, इन सब लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और एक आम आदमी भी मसाज करवा सकता है, कर सकता है। मसाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेल के माध्यम से क्या है, आजकल लोग तेल लगाते कहाँ हैं, वो भागते से रहते हैं। नहाया तुरंत या तो फिर गिले बालों में डाल लेते हैं, या फिर सूखे बालों में भी डालते हैं, तो बस हाथ में लिया और चौपड़ लिया, तो वो अच्छी तरह से मसाज करते कहाँ हैं। तो ये एक विधि आपको जो सिखाई जा रही है, इसके माध्यम से आप शाम को आप जब सोते हो तो अपने बच्चों की, अपने माता पिता की, बुज़ुर्गों की या अपनी वाइफ की इस तरह से मसाज करके उसके सर में जितने भी विकार हैं रिलीफ़ दे सकते हो। माइग्रेन में रिलीफ़ दे सकते हो। माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी है। आप नारियल तेल से मसाज करें, गाय के घी से मसाज करें, और गाय का घी नाक में भी डालें, तो इससे माइग्रेन में तुरंत लाभ मिलता है। और मनीष जी एक्यूप्रेशर दबाते हुए मसाज कर रहे हैं। और जैसे हमारी ये कनपट्टी है, ये हमारी सबसे ज़्यादा एक्यूप्रेशर इस पर दिया जाता है, क्योंकि यहीं से रिलैक्स होता है। तो यहाँ से मनीष जी ऐसे रोलिंग करते हुए मसाज कर रहे हैं। ये हमारा जो केंद्र बिंदु है, हमारा जो आबा पटल है, जो हम उसमें मुख्य बिंदु होता है सर दर्द का। और ये जो पलकों के ऊपर कर रहे हैं, ये हमारे को रिलैक्स, तनाव से रिलैक्स करने, रिलैक्स प्रदान करता है पूरे शरीर को, और नींद को लाने में बड़ा हेल्पफुल है। आप ललाट को इस तरह से मसाज कर सकते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जिसको हम पालन में नैतिक पालन में लाते हैं। और ये आगे की तरफ से देखिए आप कैसे मनीष जी इसको गोल गोल उंगलियों को घुमाते हुए मसाज कर रहे हैं। तो बहुत से लोग तो तेल लगवाते ही नहीं चेहरे पर, लेकिन जिनको ज्ञान है, जिनको पता है, वो मसाज ज़रूर करवाते हैं अपने चेहरे की। ये जो पॉइंट दबा रहे हैं मनीष, ये सरदर्द का पॉइंट, सरदर्द का ये जो अभी बता रही है आँखों के पॉइंट है, और ये जो दबा रही है नज़ले का पॉइंट है। नज़ला जिनको है ये पॉइंट दबाना चाहिए, जिससे उनका नज़ला ठीक होता है। बिल्कुल नाक की हड्डी के ऊपर उंगली लगाकर। और ये सिर दर्द का, टेंशन का, तनाव का, तो इस प्रकार से, और ऐसे नाखूनों के माध्यम से, ऐसे देसी भाषा में बोलते हैं ना, खाज खोरना, तो ऐसे खुजाते हुए पीछे की तरफ जाना है। ऐसे खुजाते हुए आपको अपने सर की मसाज करनी। बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। यदि बड़े हैं भी आप, तो उनको अपने हिसाब से उनको सेटल करना चाहिए। बहुत से लोग शैम्पू लगा लगा के उनको इतना पतला कर देते हैं
कि बस पूछो मत। तो यदि आपके बाल झड़ते हैं तो आप इस तरह से कोई अच्छा सा तेल लेकर, तेल के बारे में भी मैं कभी बनाऊंगा आपको, बनाना कैसे है, तेल की वीडियो आपको किन किन रोगों में, कौन सा आंवले का तेल कैसे बनाया जाता है, इनकी सब की मैं वीडियो आगे धीरे धीरे डालूँगा। जैसी मेरी व्यवस्था बनती है, जैसे मेरे को टाइम मिलता है, तो मैं ज़रूर इस पे ध्यान करता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ें मैं जानता हूँ वो वीडियो के माध्यम से मैं यूट्यूब पे डाल दूँ। और ये मनीष जी अब कानों के अंदर अंगुली डालकर और ये दबा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि कानों में भी तेल लग जाता है। और कानों में तेल लगाना वात रोग को दूर करने का सबसे बड़ा पॉइंट होता है, कानों में तेल लगा के। और फिर इसको डिप्रेशन और तनाव ऐसे, यानी कि कान के माध्यम से वो शरीर के सारे पॉइंटों को रिलैक्स करने का काम कर रहे हैं। और कान के ऊपर भी पूरे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो कानों को भी ऐसे तेल देकर और बार बार उनको रोटेट किया जाता है। सर मसाज का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जिनको नींद नहीं आती, जिनको सर में दर्द रहता है, जिनकी पलकें भारी भारी रहती हैं, तो उनको रिलैक्स देने के लिए, उनको नींद सुलाने के लिए आप मसाज कर सकते हैं। और जो अमनीश जी अब कर रहे हैं, ये सर्वाइकल को रिलैक्स प्रदान करने का काम कर रहे हैं, सर्वाइकल की। और जो ये सर्वाइकल को रिलीफ देने का काम कर रहे हैं। ये साइड में हमारी जो नसें हैं, जो कान की और आँख की नसें हैं, यहाँ पे एक्यूप्रेशर देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक्यूप्रेशर देने से हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है और सर्वाइकल में भी आराम मिलता है। और ये जो गर्दन की जो अटैच है, जो हमारी स्पाइन से अटैच गर्दन है और जहाँ उभरा हुआ भाग होता है, इस पर मसाज देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा सर्वाइकल जिसको दर्द होता है, उस पर ये ऐसे मसाज कर सकते हैं। तो एक साथ पता नहीं कितने लोगों को ये इस वीडियो के माध्यम से जिसको जो रोग है, वो आदमी अपने इस हिसाब से अपना चूज करके अपना देख सकता है, अपनी उस अंग को ठीक कर सकता है। और ये जो अभी जो पॉइंट दबा रहा है मनीष, ये हमारी तमाम तरह के एक्यूप्रेशर, जो हमारी गर्दन दर्द है, सर दर्द है, उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट इसमें समाहित हैं। अपने अंगूठों के माध्यम से ऐसे आप एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं और गोल गोल घुमाते हुए आप तेल को अंदर रमा सकते हैं। और जहाँ विकार है, जहाँ कोई टॉक्सिन का इकट्ठापन है या कोई गलत कोशिकाएं आपस में कोई डैमेज कर रही हैं किसी हड्डी को, तो उसको आप रिलीफ कर सकते हैं। आपको जहाँ भी कोई जिस प्रकार से आप उसको मर्दन करते हैं, तो वहाँ से जो विकार है वो दूर हट जाता है और अच्छा रक्त उसकी जगह ले लेता है। तो यही प्रक्रिया चलती है मसाज में, क्योंकि रक्त का जो प्रवाह है वो तेज़ हो जाता है। और रक्त का प्रवाह तेज़ होने पर संबंधित अंग को ब्लड की पूरी व्यवस्था मिलती है, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन मिलती है। तो इस प्रकार से वो अंग ठीक हो जाता है। तो यही मसाज का एक मेथड है जिससे लोग ठीक होते हैं। अपने दोनों उंगलियों के माध्यम से आप टॉप उंगलियों के माध्यम से ऐसे एक्यूप्रेशर करते हुए मसाज कर सकते हैं। और नीचे से ऊपर की तरफ बालों को खींचते हुए आप पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। और जब भी आप करते हैं तो पेशेंट का मन करता है कि अभी यहीं पे सो जाऊं। यदि कोई पेशेंट पूछता है मुझसे
कि मुझे सर की मसाज कैसे करनी है, तो ये मैं उसको वीडियो बता दूंगा कि भाई ये ले वीडियो और इसमें देख के अपनी मसाज करो। क्योंकि आप कितने लोगों को आप करके बता सकते हो, कितने लोगों को आप वीडियो के माध्यम से, बहुत से पेशेंट मेरे ठीक हो रहे हैं। तो ये भी एक मानव सेवा है। आप वीडियो के माध्यम से लोगों को अपना जो सीखा है मैंने, गुरुओं से जो ज्ञान लिया है, वो आपको प्रसारित कर रहा हूँ। तो ये भी एक मानव सेवा है। इस प्रकार से आप पूरे शरीर की मसाज ऐसे कर सकते हैं। आपको सिखा दिया है। लास्ट में आप अपने कंघी की तरह बाल उसको बहा सकते हैं, बालों को ऊपर खींच सकते हैं, इससे भी आनंद मिलता है। चुटकियों से ऊपर की तरफ चटके मार सकते हैं, तो इससे बड़ा आनंद आता है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आप जितने भी भाई हैं जो न्यू कमर है, जो सीखना चाहते हैं मसाज, या फिर जिनके अंग खराब है, जो अपना संबंधित अंग ठीक करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से मसाज करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अपना कोई पारिवारिक है या फिर कोई दोस्त है, आप इस प्रकार से आप उसको ये वीडियो भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तब तक आप देखते रहिए।